नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की है वीडियो पूरी तरीके से आपके पैटर्न पर आधारित है। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, पेडागोजी से स्टार्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस तक ले जाएंगे। और ये उम्मीद आपसे ये करेंगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस वीडियो से आने वाले हैं। हम ये भी इसमें देखेंगे कि बच्चा किस एज में हिंदी बोलना स्टार्ट करता है, किस एज में बच्चे के जीवन की बात करें तो वो माँ को पहचानता है। और ऐसे तमाम जो है मनोविज्ञान के क्वेश्चन आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो 30 क्वेश्चन में एनसीईआरटी पैटर्न पर आपके लिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा ना होने की दशा में अध्यापक को चाहिए कि छात्रों को स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करने को कहेंगे, कुछ चुनिंदा प्रश्न करवा देंगे, क्या हम घर बुलाकर पाठ्यक्रम को पूरा करवाएंगे या अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे। तो देखिएगा, घर बुलाकर अगर बच्चे ज़्यादा हैं, नफरी अगर 500, 600, 200, 300, 50, 100 कितनी भी हो सकती है, घर में समस्या हो सकती है, माहौल अच्छा नहीं हो सकता है कि माहौल घर का बच्चे आए तो बिगड़ जाए। लेकिन अतिरिक्त समय अगर आप वहीं क्लासरूम में देंगे तो पाठ्यक्रम को आसानी से पूरा करवा पाएंगे। इसलिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट है। प्रधानाचार्य प्रसन्न होते हैं, क्या ऐसा ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। कक्ष में अनुशासन रहता, हो सकता है बिल्कुल। छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, ये हो सकता है। या शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि छात्रों की अभिव्यक्ति इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी यही बात कही जाती है कि बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जानी चाहिए और अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे को अवसर मिलता है। किसका अवसर मिलता है? अपनी बात कहने का। क्लियर है? आंसर जाएगा सी के साथ। बच्चे की झिझक भी दूर हो जाती है आसानी से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर बहुत शोर कम होता है, शोर शराबा कम, सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं। शिक्षक भर्ती का प्लेटफॉर्म गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी आपके हित की बात करता है। आप सभी के माता पिता को मेरा जय हिंद। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टीचर वैकेंसी केवल मात्र उद्देश्य है। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो जो हिंदी आयु की बात कर रहा है, यानी हिंदी अक्षर की बात कर रहा है, यानी हिंदी अक्षरों को, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर छोटा आ है, इससे बनने वाला, अगर मैं बात करूं यहां पर एक ना है, एक दा है, इनसे क्या बन सकता है? इनसे आनंद बन सकता है, ये शब्द हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो वर्ड होते हैं वहां से हम शब्दों को मिलाकर बनाते हैं और शब्दों से हम पद या वाक्य बनाते हैं। आंसर किसके साथ जाएगा? 5 वर्ष के साथ जाएगा। मिनिमम एज ऑप्शन सी जाएगा। अब देखिए, आजकल क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं वो 3 से 4 साल में अक्षरों को पहचानने लगते हैं, लेकिन मनोविज्ञान एनसीईआरटी मुताबिक आंसर चाहता है। इसलिए आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी मुताबिक 5 वर्ष ऑप्शन हमेशा याद करके रखें कि हिंदी अक्षरों को बच्चा पहचानने लगता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक, अब संवेदी क्रियात्मक को कहते हैं संवेदी गामक, ठीक है ना? याद रखिएगा, संवेदी गामक अवस्था होती है। तो संवेदी गामक अवस्था जो होती है, इसके अलावा 4 अवस्थाएं जो होती हैं, देखिए, जन्म से 2 वर्ष जो होती है ये फर्स्ट स्टेज होती है, और जन्म से 2 वर्ष के बाद 2 से 7 वर्ष की बात करें तो ये सेकेंड स्टेज होती है और ये थर्ड स्टेज होती है, और इसके साथ ही साथ क्या है, यह फोर्थ स्टेज होती है। इसको औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक कहा जाता है, इसको कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक कहा जाता है, और इसको कहा जाता है प्राक संक्रियात्मक, या हम कुछ भी कह सकते हैं, और इसको कहा जाता है संवेदी गामक। तो इसलिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? तो आप याद रखिएगा, तनाव और क्रोध की अवस्था, बच्चा जानता है कि तनाव जिस एज में होता है वो किशोरावस्था होती है। इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ? 5 का बी लॉक किया जाए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 जो है लगातार 3 सालों से पूछा जा रहा है, और उम्मीद यह है कि आपके इस बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन या ऑप्शन चेंज करके दे सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन में ऑप्शन जाएगा डी के साथ, जिसमें द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र, यानी एरिया भी हो, नंबर्स भी हो, यहाँ पर मॉस भी हो, ये सभी ऑप्शन आपके स्क्रीन नंबर
यानी स्क्रीन के क्वेश्चन नंबर 6 के डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बाल्यावस्था की जो एज होती है वो 5 से 12 साल होती है। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? जरा जवाब दीजिएगा, आंसर किसके साथ चला जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन को पिछले सेशन में कराया भी है कि संज्ञानात्मक विकास जो होगा वो विद्यालय एवं कक्षा के अंतर्गत होगा, न कि खेल के मैदान। खेल का मैदान किससे होता है? शारीरिक विकास से होता है। एलेक्सिया क्या है? तो एलेक्सिया दोस्त होता है, जब भी एलेक्सिया की बात करें या डिसलेक्सिया की बात करें तो एलेक्सिया और डिसलेक्सिया ये किससे होते हैं? ये होते हैं पढ़ने की अक्षमता। अब ये याद रखिएगा, जो डिसलेक्सिया होता है, एलेक्सिया, जब भी लेक्सिया आए वर्ड, लेक्सिया, एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, तो यह पठन अक्षमता है। अक्षमता का मतलब होता है डिसेबिलिटी, और डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, और हम ऑप्शन ए लगाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो आप याद रखिएगा, खेलों के माध्यम से जो बच्चे में गुण विकसित होता है वो सामाजिकता का अभाव जो होता है वो खत्म हो जाता है। यानी सामाजिकता का अभाव, मैं कौन से वर्ड यूज कर रहा हूं? अभाव। सामाजिकता का अभाव खत्म हो जाता है और बच्चा एक कहीं ना कहीं सामाजिकता की तरफ उन्मुख होता है। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू होता है? तो निःशुल्क शिक्षा की आर्टिकल की अगर हम बात करें तो 45 के अलावा 21A आर्टिकल है, और 21A आर्टिकल में ये कहा गया है कि 6 से 14 साल का जो बच्चा है, यानी 6 से 14 साल के बीच की बात की जाए तो इस एज के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट में भी पढ़े हैं और हम मनोविज्ञान में भी पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? तो आप याद रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा जो मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत ने दी है। आंसर किसके साथ जाएगा? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, समाज की उन्नति का मूल है। जरा नीचे से ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करें। केवल महिला, केवल वाले ऑप्शन नहीं लेने हैं। केवल वाले ऑप्शन क्यों नहीं लेने हैं? जो बच्चे नए हैं समझ लें, क्योंकि निगेटिव होते हैं, कभी नहीं लेने हैं। जब क्वेश्चन पॉजिटिव में हो तो क्वेश्चन का आंसर निगेटिव नहीं लेना है, ठीक है? केवल वर्ड आपको नहीं लेना है। बालिका शिक्षा अलग अलग विद्यालय में हो, अलग अलग का मतलब है बच्चों को अलग किया जा रहा। बालिका शिक्षा को कम, ये कम का मतलब है निगेटिव है, इसलिए बालक और बालिका हमारे लिए, टीचर के लिए, सभी के लिए, समाज के लिए समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख ले तो यह कैसा है? एक्चुअल में मनोविज्ञान में मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है तो आप समझ लो, जो नए बच्चे हैं फिर से पढ़ाऊंगा। मनोविज्ञान की बात की जाती है तो कुछ ऐसे स्थानांतरण होते हैं जिनको कहा जाता है अंतरण। स्थानांतरण को अंतरण भी कहा जाता है। जैसे जैसे आप एक, यानी मैं, आपको छोड़ो, आपको बुरा लग सकता है। जैसे मैं एक कार बनाने वाली कंपनी में, गैरेज में मैं एक क्या हूं? मैं एक कारीगर हूं। यानी मैं धीरज द्विवेदी एक कारीगर हूं, और ये कारीगर है ना, ये वर्ड कहीं ना कहीं कारों को सही करता होगा। 10 साल, 20 साल, 25 साल मैंने कारों को सही किया है, और मेरे दिमाग में आया कि मैं अब कहीं ना कहीं इन्हीं पुर्जों से एक छोटा सा हेलीकॉप्टर क्रिएट करता हूं। ठीक है ना? मेरी बात क्लियर है? तो कहीं ना कहीं जब अपना ज्ञान कार वाला हेलीकॉप्टर में लगा दे, और ऐसा हुआ भी है, आपने देखा होगा यूट्यूब पर मिलियंस में वीडियो है, कई कारीगरों ने हेलीकॉप्टर बना दिया और उड़ान भी भरी है मोटर को लगाकर। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि जब अपना एक क्षेत्र का ज्ञान दूसरे क्षेत्र में आप लगा दें तो वो धनात्मक स्थानांतरण होता है, लेकिन कंडीशन यह है कि वो लाभ होना चाहिए, वो सटीक बैठना चाहिए। अगर दूसरे क्षेत्र में आपने दिमाग लगाया और वो फेल हो गया तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है कि साइकिल आप चला रहे थे, थोड़े बड़े हो गए, आपने उसी से मोटरसाइकिल सीख लिया पिछला ज्ञान से, और उसी साइकिल से आपने स्कूटर चलाना सीख लिया, तो इसलिए धनात्मक स्थानांतरण हो जाएगा, यानी लाभ हो रहा है आपको। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग क्षेत्र जो है वो है हैदराबाद में स्थित है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। डी एनीमा किसकी रचना है? मनोविज्ञान की प्रसिद्ध रचना है डी एनीमा। तो डी एनीमा जो रचना है वो है एरिस्टोटल की। इसको लिख लीजिएगा। 15 का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। देखिए गुरुजी, वर्ड एग्जाम स्टडी में पूरी तरीके से ऑल
मॉक टेस्ट के साथ आप सभी को पूरे दिन क्लासेस, साथ ही साथ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है, लेकिन कोशिश ये है कि क्या, कोशिश ये है कि सारे विषय को एक बेहतरीन रणनीति के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ कराने की है। प्लेलिस्ट बना दी गई है, सारी अपडेट प्लेलिस्ट है, बस आप देखिए आंसर ए जाएगा। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? अब इस क्वेश्चन को जाने कितनी बार बताए, लेकिन क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा आपको परेशान करे, कोई दिक्कत नहीं। 270 होती हैं। 270 से अगर आपको ऑप्शन ना मिले तो 300 वाला मिलेगा, 300 मारिएगा, 320 नहीं मार सकते, ठीक है। तो यहां पर 270 और 320 दोनों दिए गए हों तो 320 ज़्यादा हो जाएगा। एक्चुअल में जो एक 18 साल का मनुष्य होता है उसमें जो हड्डियों की संख्या 206 पाई जाती है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। और याद रखिएगा, सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है मनुष्य की फीमर, जो जांग में होती है, और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, जो आपके कान में होती है। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, तो बालक अपनी माँ को किस महीने में स्टार्ट कर देता है? देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और बस इतना कर देना, भले ही चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन क्या है ना, सिलेक्शन देकर जाना इंपॉर्टेंट है। आपका सिलेक्शन 5 से 6 लोगों तक शेयर जरूर कर देना वीडियो को, बस इतना चाहिए आपसे। 17 नंबर आंसर किसके साथ जाएगा? 3 महीने के अंदर बच्चा अपनी माँ को सबसे पहले पहचानता है। सबसे पहला गुरु कौन होती है? गुरु कौन होता है बच्चे का? तो गुरु होता है माँ ही होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे? कैसे ऑप्शंस रखेंगे बताइए? ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, रटवाएंगे क्या? शब्दों को खंड में बांटकर बुलवाएंगे? मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्दों को पहले बुलवाएंगे? तो देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चों को परेशान होना पड़ता है। इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या है कि आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सी टेट ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, और सी टेट ये कहता है कि केवल ऑप्शन बी ही जाएगा। और बिल्कुल बात ठीक भी है। क्यों है? कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए हमें रटंत प्रक्रिया नहीं अपनानी है। हमें उस कठिन वर्ड को, जैसे जैसे कठिन वर्ड में लेता हूं महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, और इस महत्वाकांक्षा की अगर हम बात करें तो ये महत्वाकांक्षा, महत्व धन आकांक्षा, उसको तोड़ के हम बच्चों से कहवाएंगे कि पहले भैया महत्व कहिए और फिर आकांक्षा, और फिर जोर लगाकर ट्राई करके इनको ऐड करो और पूरा बोलो। मेरी बात क्लियर है? लेकिन अगर लंबे और कठिन शब्द हैं, नहीं बोल पा रहा बच्चा, तो खंड में बांट के संधि विच्छेद करके ही तो करवाएंगे। आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? और मैं ये भी बताऊंगा कि बच्चे का मस्तिष्क का भार अगर इतना होता है तो इसी वीडियो में ये भी मैं क्वेश्चन लूंगा आगे कि एक वयस्क मनुष्य का भार, यानी जो सिर का भार होता है, वो कितना होता है। तो आंसर किसके साथ जाएगा? 350 ग्राम के साथ चला जाएगा। आंसर 370 के हिसाब से लॉक हो जाएगा। क्लियर है? कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 370 आप मारेंगे या 350? वो 350 मारेंगे, ठीक है ना, 350 ग्राम। क्लियर है? ये बात आप याद रखिएगा, 350। यदि मैंने 370 बोल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 350 ही बोला है, मुझे जहां तक ध्यान है। 20 नंबर, अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है? यानी व्यक्तिगत विभेद का मतलब है हम और आप किस तरीके से अलग हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहा है यहाँ पर। अध्यापक छात्रों के, यानी जो छात्र है उसको किस तरीके से ये जान सकता है एक टीचर कि किस तरीके से अलग है दूसरों से? निबंध लिखवाकर, वाद विवाद प्रतियोगिता से, परीक्षा परिणाम से, या मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। आंसर डी जाएगा। कल्पना जगत में विचरण होता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत धांसू क्वेश्चन है। कल्पना जगत में विचरण होता है, तो कल्पना जगत में जो विचरण होता है वो शैशवावस्था और किशोरावस्था। देखिए, बच्चा पालना में पड़ा रहता है और कल्पना में खोया रहता है, क्योंकि शिशु कल्पना का नायक है, ये कहा भी गया है। बहुत सारे बच्चे ये याद रखते हैं कि ऑप्शन केवल बी जाएगा, गलत बात है। किशोरावस्था भी एक कल्पना की एज है और शैशवावस्था भी एक कल्पना की एज है। अब आप कहोगे सर कल्पना तर्क क्यों नहीं करता बच्चा, किशोरा शैशवावस्था में कर लेगा? भाई, कल्पना का नायक है, इसलिए शैशवावस्था। बच्चा सोचता है, छोटा सा दिमाग होता है उसका, लेकिन सोचता तो है ना, बाहरी जगत से वो बिल्कुल नासमझ होता है, लेकिन वो कल्पना का नायक होता है। आंसर जाएगा डी के साथ। जैसे जैसे वो किशोरावस्था में पहुंचता है वैसे वैसे उसके माइंड में वृद्धि होती है।
बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। रंगों की पहचान कर लेता है तो रंगों को कैसे पहचानता है, कौन सी एज में पहचानता है, तो आप याद रखें 5 वर्ष में स्टार्ट कर देता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए के साथ। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व कौन से हैं? शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक या फिर और लेवब। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है? अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार जो किया गया है, तो आप याद रखें कि सबसे पहले जो है आत्मा को मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी में माना गया। 16वीं शताब्दी में 16वीं सदी ये कहती है कि मनोविज्ञान आत्मा का मनोविज्ञान था। लेकिन इस समय वर्तमान में जो चल रही है 20वीं 21वीं शताब्दी में, यहां से ये कहा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का मनोविज्ञान है दोस्त। आंसर बी लॉक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? मूल्यांकन के त्रिकोण का मतलब होता है कि जो त्रिकोणीय एक शिक्षा पद्धति है, जिसमें जॉन ड्यूवी का भी नाम आता है, बहुत सारे लोगों का नाम आता है। इसमें यह बताया गया है कि शैक्षिक उद्देश्य होना चाहिए। क्या? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन होना चाहिए, बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए, अधिगम अनुभव होना चाहिए, लेकिन शिक्षण अनुभव नहीं होना चाहिए। आंसर जाएगा सी के साथ। ये शिक्षण अनुभव तो एक व्यक्ति के, एक टीचर के अंदर की बात है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन मैंने जब सी टेट की आंसर की आई थी तो उस समय कराया था। रीट में एक बार पूछा गया है क्वेश्चन और यूपी टेट में 2 बार पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से बुद्धिमान होते हैं। आंसर जाएगा बुद्धि का लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए कहा जाता है, वॉटसन भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे एक नवजात शिशु दे दो, चाहे जो दो आप, शिशु होना चाहिए, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। बुद्धि का लिंग से संबंधित बिल्कुल नहीं होता है। एक बच्चा गरीब परिवार में पैदा हुआ हो, एक बच्चा अच्छे परिवार में पैदा हुआ हो, बुद्धि ज़बरदस्त एक माहौल मिलना चाहिए। दोस्त याद रखिएगा, चीज़ें पैसे पर डिपेंड नहीं होती, चीज़ें लिंग पर डिपेंड नहीं होती, चीज़ें बुद्धि जो होती है वो पूरी तरीके से एक बेहतरीन ऊर्जा के साथ आगे बढ़ती है। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन सी आएगी? शिक्षकों की अनुपस्थिति, नामांकन, गिरता स्तर, शैक्षणिक पिछड़ापन आएगा। अगर पिछड़ापन है, बच्चे अपनी ही कक्षा में अपने मित्रों से पिछड़ जाएं और जिनका आईक्यू जो होता है वो 80 से कम होता है, ठीक है, 80 से कम होता है, शैक्षणिक पिछड़ेपन बच्चे कहलाते हैं। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, डिस्लेक्सिया जो संबंधित है वो है पठन विकार से। एलेक्सिया, डिस्लेक्सिया कुछ भी आ जाए, पठन विकार आप मारिएगा। याद रखिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 29। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। स्क्रीन पर दिए गए सारे क्वेश्चन का स्कोर क्या रहा है हमें कमेंट करें। कमेंट कैसे करें कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं ये ऊपर, और कितने क्वेश्चन हैं, तो 30 क्वेश्चन हैं। किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है? तो आप याद रखिएगा, विचारों में परिपक्वता तो किशोरावस्था में आएगी। जो एज होती है वो 12 से 18 साल की एज होती है। किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार कितना होता है? अभी मैंने बताया 350 ग्राम जो मस्तिष्क का भार होता है वो शैशवावस्था में होता है, और 1350 ग्राम एक्चुअल में माना जाता है एडल्ट का। तो हम ये कह सकते हैं 18 साल का जो प्लस है व्यक्ति वो 1350 एक्यूरेट होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से 1260 से 1400 ग्राम हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि 1350 बीच में आएगा। तो चलिए दोस्त, यहाँ पर कैसा रहा ये वीडियो, और उम्मीद करेंगे कि आपने सभी बच्चों ने देख लिया होगा। चलिए यहाँ पर फिर हम आगे के क्वेश्चन बाद में कराएंगे। हमें 30 क्वेश्चन में आप ये बताइएगा स्कोर क्या रहा है। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। और हाँ, एक चीज़ और, गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। गुरुजी वर्ल्ड WORLD, ये आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। हर बहन हर भाई, वंदे मातरम।